हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे और आप लोग पूछ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बताइए कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगी और प्रैक्टिकल कब होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में कहाँ होंगे। तो इनको लेकर जो भी डाउट थे वो आज मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट को कंप्लीट करूँगा। और ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर आगरा यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है, उसके लिए रहेंगे। तो इसमें जो भी प्रैक्टिकल हैं उनको देखेंगे कि कैसे कैसे क्या फ़ाइल बनानी है, क्या 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 लिखना है, आपको किन चीज़ों के बारे में लिखना है और फाइल कैसे बनाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। कितना क्या करना है आपको, सब सारा कुछ। तो और जो कंटेंट है प्रैक्टिकल का, जो भी मुझे मिलेगा वो मैं सारा अपना टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहूँगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जाकर के ज्वाइन करें उसको। और आप लोग देखिए, और उसको ज्वाइन करने का तरीका आपको बता रहा हूँ मैं। टेलीग्राम पर जैसे ही आप जाएंगे, सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे @द मिशन टीचर। तो @द मिशन टीचर सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको दिख जाएगा। उसको आप ज्वाइन करने के बाद वहाँ से कंटेंट को प्राप्त कर सकें। तो वहाँ मैं कंटेंट डाल दूंगा, बाकी आप लोग बताएंगे तो मैं आपके सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उनका भी डालने का प्रयास करूँगा, कैसे कैसे आपको क्या करना है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आप पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और अच्छे से ध्यान से सुनिए सारी चीज़ों को कि क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो देखिए, जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुए हैं और अलीगढ़ वालों के काफ़ी टाइम हो गया है ख़त्म हुए। तो सबसे पहले दोनों ही यूनिवर्सिटी अपने जो प्रैक्टिकल हैं वो जल्द से जल्द कराएंगी। बाकी अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का बहुत से कॉलेजों का जो प्रैक्टिकल है वो हो भी चुका है। कुछ कॉलेज हैं जिनका नहीं हुआ है, तो हो सकता है आपके का भी नहीं हुआ हो। तो आप लोग सबसे पहले, आपका काम है कि आप कॉलेज के संपर्क में ज़रूर बने रहें हर समय, और उनसे पूछते रहिए समय समय के, सर हमारे प्रैक्टिकल कब होने वाले हैं। तो वो ही निश्चित आपको बता पाएंगे, क्योंकि जिन कॉलेजों के अभी नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने या तो फीस का इशू, कुछ ना कुछ इशू रहा होगा उनका, जो वो कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, इसलिए यूनिवर्सिटी उनके प्रैक्टिकल नहीं ले पा रही होगी। तो आप अपने टीचर्स से कांटेक्ट में रहिए, कॉलेज का जो भी संपर्क में आपके टीचर्स हैं उनसे कांटेक्ट में रहिए, उनसे पूछिए कि आपके प्रैक्टिकल कब होंगे और कब रहेंगे। ठीक, फाइल के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं। वैसे फाइल का मैं भी बता दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फाइलें आपकी बिल्कुल सिंपल बनेंगी। ठीक, और जो प्रैक्टिकल कई कॉलेजों का हो चुका है, तो उनसे बच्चों से मैंने डिस्कस किया है, तो वो भी बता रहे हैं कि ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका नॉर्मल प्रैक्टिकल होगा। अब जैसे कि आप लोग ने बीएससी में असाइनमेंट बनाए होंगे, या असाइनमेंट जानते होंगे आप लोग, जिसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उसके आंसर लिखने होते हैं, तो वही लिखने होते हैं और कुछ नहीं होता है इसमें। तो आप लोगों को करना क्या है, कैसे अपनी फाइल बनानी है। तो उससे पहले अब आपको एक फ्रंट पेज रखना होगा अपने सब्जेक्ट के लिए। अब देखिए, फाइल बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप ये कर सकते हैं, दो फाइलों के अंदर सारे सब्जेक्ट को कवर कर लें, या एक फाइल में ही सारे सब्जेक्ट कवर कर लें, या फिर ऐसा कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट के लिए सेपरेट सेपरेट फाइल भी बना सकते हैं। ठीक, वो आपकी इच्छा है, जैसे भी आप चाहें उस तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। ठीक, आपकी मर्जी है, आप सेपरेट बनाना चाहते हो सेपरेट बना लीजिए, और अगर एक में ही बनाना चाहते हैं तो एक में ही बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि इतना आगरा यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इतना चेकिंग कहीं नहीं होती है, बस आपको वो फॉर्मेलिटीज़ के लिए आप लोगों को सारा पता होता है। देखो, ये बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन सबको पता होता है कि बस फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं। जो मार्क्स चढ़ेंगे वो आपके कॉलेज के अंडर रहेंगे। ठीक है, तो मार्क्स की आप टेंशन ना लें, और इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना लें आप लोग कि हमारा प्रैक्टिकल ख़राब हो गया, ये हो गया। कोई कुछ भी लेना देना नहीं है, बस आपको फाइल बना के ले जानी है, प्रेजेंट होना है वहाँ पे। मार्क्स आपके कॉलेज वाले देंगे, वो सारे मार्क्स जो भी रहेंगे वो कॉलेज वालों के हाथों में है, एग्जामिनर के हाथ में। वहाँ एक में एग्जामिनर के हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन वो एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, तो वो कॉलेज वालों के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अपना जो भी मार्क्स देना चाहें वो दीजिएगा। तो सबसे पहली बात, तो फ्रंट पेज आपको कैसे बनाना है, इस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर मेंशन करना है।
सबसे पहले अपना रोल नंबर बहुत ज़रूरी है। जो आपके एडमिट कार्ड में दे रखा है वो रोल नंबर आप वहाँ डालिए फ्रंट पेज पर। इनरोलमेंट नंबर ज़रूर डालिएगा। उसके बाद आपका नाम होना चाहिए वहाँ पे, और नाम के साथ कॉलेज नेम होना चाहिए आपका। कॉलेज कोड भी डाल दीजिए ब्रैकेट में, या फिर अलग से डाल सकते हैं। कॉलेज कोड जो भी है आपके एडमिट कार्ड पे दे रखा होगा, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट का नाम ऐसा है, अगर जैसे कि आप अगर अलग अलग सब्जेक्ट का सेपरेट फाइल बना रहे हैं तो आप सब्जेक्ट का नाम डालिए। अगर सेपरेट फाइल नहीं बना, बहुत से बच्चे होंगे जो एक ही फाइल में कर रहे होंगे। वैसे मैंने ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पर अभी जिनका हुआ है तो उन्होंने यही किया है कि एक या दो फाइल बना करके उसी में सारे सब्जेक्ट कर दिए कंप्लीट, बस टॉपिक वो अपने लिख के और सारा कंप्लीट कर दिया उन लोगों ने। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, 2 फाइल बना लो और उसमें आप सब्जेक्ट टॉपिक वाइज अपने लिख लीजिए। और जो इस चीज़ का याद रखिएगा, जो टॉपिक आप लिखेंगे वो आपको याद होना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए हल्का फुल्का, जिससे कि एग्जाम में कोई भी सवाल पूछे तो आप उसका जवाब अच्छे से दे सको, ठीक। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रहता है फ्रंट पेज को लेकर या प्रैक्टिकल को लेकर, तो आप हमें मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हमारे नंबर पे मैसेज करिए या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करिए। मैं वो डाउट भी आपका क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक। तो ये आपका फ्रंट पेज का सिस्टम हो गया पूरा, कि आप फ्रंट पेज कैसे तैयार करना है। और फ्रंट पेज के लिए देखो ज़्यादा वो भी करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अरे आगरा यूनिवर्सिटी का लोगो लगा करके ये सारा किया, इतना भी कोई, बस आपको फाइल होनी चाहिए कैसे भी हो। बस नॉर्मल फाइल में जो आप पेज लेने जाते हैं उसमें जो फ्रंट पेज आता है उसमें सारा कुछ लिखा होता है, नाम, कॉलेज नेम, ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें वहीं मेंशन कर दो। या फिर अपना सेपरेट एक पेज बना करके उस पर सारे रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं सारे पॉइंट उस पर मेंशन कर दीजिए, जिससे कि आपका कोई भी मतलब फाइल वहाँ पे प्रेजेंट दिखनी चाहिए, ठीक। क्योंकि अगर कोई चीज़ मेंशन ना करेंगे, रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर भूल गए आप, तो आपकी वहाँ जो अटेंडेंस रहेगी वो इनकम्प्लीट रह सकती है। तो इसलिए आप रोल नंबर जरूर डालें और कोशिश करिए कि आप अपने हर पेज पे भी अपना एनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आपका कोई गड़बड़ भी ना कर सके, ठीक। तो ये 2 तरीके हो गए फाइल बनाने के आपके। सबसे पहले मैंने बताया, या तो सेपरेट हर सब्जेक्ट की बना लीजिए, जैसे 9 सब्जेक्ट हैं तो 9 सब्जेक्ट की सेपरेट 9 फाइल बनानी पड़ेगी आपको, तो आपका खर्चा भी ज़्यादा आएगा, बहुत कुछ रहेगा। और बाकी ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, 2 फाइल बना लीजिए, 2 में आधे आधे सब्जेक्ट सभी को बांट लीजिए और सभी से थोड़े थोड़े टॉपिक को लिख लीजिए, ठीक है। जो भी टॉपिक्स आपके डिस्क्रिप्टिव, जैसे आपके पास कोई भी मटेरियल हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो आप लोग उसमें से कोई भी टॉपिक, 1 या 2 टॉपिक, ज़्यादा नहीं लिखना, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। मतलब देखो हर सब्जेक्ट से लगभग 4 या 5 पेज भर लीजिए बस उस टॉपिक को। 2 टॉपिक हुए तो जैसे पहला है हमारा बाल्यावस्था वाला, तो उससे आप बाल्यावस्था के टॉपिक से लिख लीजिए कि बाल्यावस्था क्या होती है, उसके बारे में जो भी चीज़ें आपको किताब में दे रखी हैं, डिस्क्रिप्टिव जो आपके पास जो भी मटेरियल हो उससे कर दीजिए। तो देखो बाकी देखो जो कॉमन सब्जेक्ट है उन सभी के मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग बोलेंगे कि सर प्रोवाइड करा दीजिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो उन सभी का कंटेंट एक टॉपिक का सभी को आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उनको आप अच्छे से लिख लीजिए, अपने हेडिंग डाल के अच्छे से वाकायदा। तो सारी चीज़ जैसे बाल्यावस्था हुई, किशोरावस्था हुई, शेषवावस्था हुई, ऐसे सभी लोग अपना अपना अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उनके बारे में कितने वर्ष की क्या होती है, ये सारी चीज़ थोड़ी बहुत डेफिनेशन जो भी दे रखी है वो सारा आपको लिखना है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस क्वेश्चन कुछ नहीं लिखना है, बस अपना हेडिंग डालना है अच्छे से, उसके बारे में लिखना, उसकी विशेषता वगैरह जो भी चीज़ है। और जैसे अगला जो सब्जेक्ट है उसमें जैसे आयोग हैं आपके, मुदालियर आयोग, ये जितने भी कमीशन है, इन चीज़ों के बारे में, आपको कोठारी कमीशन हुआ तो इनके बारे में लिख सकते हैं, कैसे बनाया, ये सब चीज़ें होती हैं ना। ये सारी चीज़ें आप मतलब कोई भी टॉपिक आपके विषय से रिलेटेड वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक। तो 4 से 5 पेज भरने हैं हर सब्जेक्ट के, इससे ज़्यादा आप मत करिए, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं। पहली बात तो देखो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी टाइप की होती है, वहाँ जब आप जाते भी हैं ना तो कोई चेक नहीं करता है, बस देखते हैं कि हाँ बच्चे के हाथ में कुछ है, कुछ इसने बनाया है, बस इतना ही है, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक। और ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आराम से मेंशन करिए। बाकी कंटेंट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा और कंटेंट इसमें दिखा भी दूंगा थोड़ा सा इसी वीडियो में लास्ट में,
कि आपको कैसे कैसे किन किन चीज़ों को कैसे लिखना है, तो वो सारी मैं डेमो दे दूँगा और आप लोग कब बोलेंगे तो मैं प्रोवाइड भी कर दूँगा कंटेंट। तो अपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ पर मैं कंटेंट को प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक, बाकी जिन बच्चों ने बना लिए हैं फाइल वगैरह वो भी हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, तो और बच्चों की भी मदद हो जाएगी, वो भी अपना तैयार करके बना सकते हैं अच्छे से और अच्छे से अपना तैयार कर लेंगे। ठीक, और जो भी टॉपिक, ये विशेष ध्यान रखना है, जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछे तो कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक, और बाकी आपका प्रैक्टिकल फाइल कोई नहीं देखने वाला, फाइल वहाँ पे नॉर्मल देखेंगे। और मेन चीज़ है आपका एग्जामिनर क्या करेगा, वहाँ पे जो भी बच्चे होंगे उन सबका वाइवा हो रहा है, जो मैंने पता किया है, तो सबका वाइवा होगा। और वाइवा में क्या होता है, नॉर्मल रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे रिलेटेड। अगर आपको आए तो सही है, नहीं आए तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोल दीजिए कि सर मुझे नहीं आ रहा बस, और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्क्स को लेके आप चिंतित बिल्कुल मत होइएगा, जो मार्क्स मिलेंगे आपको वो आपके कॉलेज वाले ही उसको मार्क्स को देंगे, तो आप उसकी टेंशन कॉलेज वालों पे छोड़िए, वो कॉलेज वाले अच्छे दे देंगे, उसकी आप चिंता मत करिए। बस आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा अपने प्रैक्टिकल में, जब भी हो कॉलेज वालों से संपर्क में बने रहिएगा, जिससे कि आपको जब भी आपका प्रैक्टिकल हो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए और आप अपने टाइम से प्रैक्टिकल को दे सकें। तो अपनी फाइल इस तरह से तैयार कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, उन टॉपिक से आपके विषय से ही रिलेटेड टॉपिक हो, सब्जेक्ट से बाहर का कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप सेपरेट फाइल भी बना सकते हैं और एक या दो फाइल में ही मैक्सिमम मेरे हिसाब से 2 फाइल आप कंप्लीट कर लीजिए, बस उनमें ही हो जाए। उसी में 4-4 या 5-5 सब्जेक्ट को अपना बांट के और 4-4 5-5 पेज भर के एक एक टॉपिक के 1-2 टॉपिक, यानी कि 1 या 2 टॉपिक, दोनों टॉपिक मतलब 2-2 टॉपिक हर सब्जेक्ट से लिख लीजिए। ठीक, उसके बारे में लिख लो, उसकी विशेषता वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती है वही लिखना है और कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल नॉर्मल चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल रखोगे, जितना सिंपल फाइल उतना ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़्यादा सजावट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना अपना टाइम वेस्ट करोगे उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जितना सिंपल रखोगे कर लो बस, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला है ही नहीं, आपको सारा कुछ पता है, पूरी डिटेल पता होती है आप लोगों के आयरन यूनिवर्सिटी और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हाल क्या है आप भी जानते हैं, बस फॉर्मेलिटी के लिए होती हैं ये सारी चीज़ें, बाकी आप टेंशन मत लो किसी भी तरह की। तो आई होप प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपकी सारी डाउट क्लियर हो गए होंगे। देखो अब जो प्रैक्टिकल होगा वो आपने जहाँ भी एग्जाम दिया था ना उसी स्कूल में होगा आपका, ठीक है, उसी कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल होगा, तो जगह आपकी वही रहेगी, बट डेट आप अपने स्कूल वालों से पूछते रहिएगा, वो ही बता पाएंगे कि आपका प्रैक्टिकल कब होगा। अगर उन्होंने सारी चीज़ें, सारे फीस डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट कर दिया होगा तो टाइम से उनका प्रैक्टिकल हो जाएगा, क्योंकि कुछ कॉलेजों का हो चुका है तो वो उनका सारा डाटा कम्प्लीटली यूनिवर्सिटी को पहुँच चुका है, इसलिए उनका जल्दी हो गया। तो अपने कॉलेज वालों से बोलिए कॉल कर करके कि सर जल्दी जल्दी हमारे भी प्रैक्टिकल कंप्लीट कराइए, जिससे कि आपका रिजल्ट ना रोके किसी भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो ये प्रैक्टिकल अगर लेट हो जाते हैं ना तो उससे प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है सबसे बड़ी कि रिजल्ट रुक जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका रिजल्ट ना रोके, इसलिए कॉलेज वालों से बोलिए कि सर प्रैक्टिकल जल्दी से हमारा कराने का प्रयास कीजिए और फाइल में क्या बनाना है वो सारी वो बता देंगे। बाकी मैंने आपको डेमो बता दिया है सारी चीज़ें, जो इस वीडियो में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि इस तरह से ये चीज़ें रहेंगी, कंटेंट भी मैं प्रोवाइड करूँ उस तरह से आप बना लेना, ठीक है। अगर जिनके पास कंटेंट ना हो तो वो हमें बता दें तो उनको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो आई होप सारे डाउट आपको क्लियर हो, तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अब तो, ठीक। अगर कोई भी अब भी डाउट रहता तो बताइएगा, हमें कमेंट करिए, हम सारे डाउट क्लियर करने का आपका प्रयास करेंगे। फ्रंट पेज को आप बहुत अच्छे से बनाइएगा, उसमें कोई भी चीज़ मेंशन होने से भूल ना जाओ आप, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, हाँ सब्जेक्ट कोड भी डाल सकते हैं, और अपना कॉलेज कोड, कॉलेज का नाम, अपना नाम, ये सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन कर देना। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूनिवर्सिटी का नाम अपना डाल देना, बस आपका हो जाएगा आराम से, कोई प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जो भी आप टॉपिक लिख के ले जाएं वो सारे आपको आने चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैसे नॉर्मल पूछेंगे नहीं, लेकिन बाई चांस पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। इतना तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि ईजी सब्जेक्ट होते हैं तो आप कर लेंगे अच्छे से, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं, जो थोड़ा डेमो बताया था मैंने तो उसको इस वीडियो में देख लेते हैं। इसमें देखेंगे कि इस तरह से आपको लिखना है, तो चलिए देखते हैं।